अरे गजब करे अपना ये ना कर आएगा चढ़ा हेलो जामना हो तो अपने अपने घर पे चलो। मंत्री, हमने आपको किसने बुलाया जानते हो? मेरी बहन देवकी जो है, मेरी बहन जो देवकी है, उसको वो शादी योग्य हो चुकी है। अच्छा जनुआ हमारे संगा कक्षा 3 में पढ़ा रहा है। हाँ हाँ। अच्छा अच्छा हमारा आप उसके योग्य कहीं से वर ढूंढ करके लाइए। हाँ हाँ। वर माने होत का यानी लड़का दूल्हा। अच्छा अच्छा दूल्हा। हाँ हाँ। जब हमारा तने ठहर जाए मिनट मैं कहा जाए। अबे ब्याह तुम्हारी बहन करा दे। मैंने कहा था लिखिए हेलो। हाँ हाँ हाँ। तो महाराज, हाँ हाँ, तो बर ढूंढ के ले लाई। हाँ हाँ। तो कई साल क्या हो बर? अरे वही हो 18-19 साल का। 18 साल? हाँ हाँ। तो बिटिया कई साल के रही है? बिटिया 17 साल की है। बिटिया 17 साल की, तो लौटा हो चाहिए 18 साल का है महाराज। हाँ हाँ। अच्छा, तो कहीं रहा महाराज? हाँ हाँ। मेरी हो तो नहीं? नहीं 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 मारियो तो तुमका और तुम्हारी इनकी कसम है। हाँ हाँ मारियो ना। ठीक ठीक है। ठीक। हाँ तो महाराज बिया 18 साल के हूँ, देखो ठीक ठाक ना? ये परीक्षण को दिखा दो, देखो। ये कहते हैं तुम हो बेकार। हाँ कहते हैं, कहा तुम बने चिमगदरा से घूम रहे हो और बिटिया हमारे कहते हैं कोई 18 साल का सुंदर पर ढूंढ के ले लाओ। हाँ हाँ ठीक महाराज, जैसी आपकी इच्छा वैसा है सेवक का पालन। महाराज हाँ नया लड़का। अरे ये दो है? हाँ दो है। हाँ तुम्हारा दो है तो मैं गलती तो गलता ना कुछ नहीं है। देखो महाराज, हाँ तुम कह रहा हो 18 साल की लाओ। हाँ हाँ तो 9 की 9 और 9 दूनी 18। अरे 9 दूनी 18 ये कैसे हो सकता है? तुम्हारा तो है तो कह रहा 18 साल की हो चाहिए। अरे 18 साल का एक होना चाहिए, तो दो है
अम्मा ओए हाँ तब बना या बना तो तुमसे हम है बताइए ना, हम तो क्या ना इनको नहीं, एक जोड़ करके लाओ। अच्छा लिहाज चलो गुरु जी। हाँ हाँ बुलेट देखी कहाँ रखी तो कही है। भाई ना हमारा ना हो जा थोड़ा साइड में हो जाओ, थोड़ा साइड में हो जाओ, फिर बाद में मत कहना कि युका करा दियो सवेरे। आज मंत्री बटेश्वर को जाता है और बटेश्वर के यहाँ से वसुदेव को लाता है। आज वसुदेव को लेकर के साथ में आता है। और हमारे परमात्मा श्री चाचा जी अखिलेश कुमार शुक्ला जहाँ कहीं हैं वो हमारे मंच के सामने आ गए भाई। अखिलेश शुक्ला ये वसुदेव ले आए। अच्छा ये वसुदेव को लाए हो, ये लड़का लाए हो। अरे महाराज हाँ ये लड़का ठीक है, एक दाढ़ी वारी बनाए करे वो दाढ़ी वारी रखा नहीं घर में मूल उल रहा है, दाढ़ी रखा नहीं उनके बनाए उन्होंने के बढ़िया दुल्हा बना के देखते तब मूल तुम्हारे घर में रहे कि इनके घर रहे? अरे रहे तो हमारे घर में, लेकिन हम क्या दाढ़ी तुम रखाई लो। अच्छा हम बनवाए भी लेकिन लड़का ठीक है महाराज। ये नहीं भाई लड़का बढ़िया लाओ। अरे महाराज तुम्हारे परसत बारात यहाँ लेके नहीं हाँ। तो तुम कहो तो क्या दिखावत दो असर लावत दो असर नहीं महाराज। हाँ। लड़का यहाँ हुई हाँ। दाढ़ी वाली बनाए बढ़िया सेविंग करवाए बढ़िया हैप्पी न्यू ईयर तो बना दो दाढ़ी फिर से सेम टू यू। बना दो बना दो। बैठो भैया। देखो भाई मंत्री जी क्या करें इनका भैया का। ऐसे ना करे दादा सवेरे तुम न ढूंढे मिले हो। मंत्री वर ये आ गए, ये दाढ़ी बनाने का आइटम है। ये क्या है? महाराज ये क्या है? चाँद क्या कौवा ये है क्या? यो है उस्तरा। ये अस्तुरा है? हाँ, अरे बाप रे। और ये बाल्टी में क्या है? खैर हम सब क्लीन दाढ़ी ना बने बढ़िया तो पैसा वापस। अच्छा के पर है 20 और ना भी बने बढ़िया तो पड़ जाये तुमका फीस। अच्छा तो बना दो फिर महाराज। हाँ हाँ बढ़िया वह दाढ़ी बनाए हाँ। कटिंग करके हाँ और का बारात तब लेगा। चलो बनाओ जल्दी बनाओ। हाँ, मेरी कौनो ठीक है घेरुआ तब मिली। और हमारे भैया विपिन ये तस्वीर आपकी सीट पे दे रहे हैं भैया। घुरी गए। हाँ, अरे महाराज क्रीम या तंदूर है या तनी लोकल साथ है। अच्छा छोटी वाली बुआ बैठी बता दो। ये मेहरुआ पावे में है बहुत भैया परिश्रम करे पर दे छुट्टे बैठ रहा हो।
यह सीट बेल्ट है, अगर लगी नहीं तो चालान भी हाँ महाराज असल ना दाढ़ी बनाओ तो बनवाई ले पर हंसो ना। छोट हो चाहे भारी और 20 रुपया दाढ़ी। आँखें ना खोलो, दाढ़ी बहुत बेहतरीन बन रही। मेहरुआ बहे ढेर तुम्हारी बड़ी बहुत गंदा लगा मैं बहुत हर्टिंग जो ब्यूटी पार्लर हो जा चलो जल्दी है बहन अरे मैं कहना ली अरे रोटी खा के यहाँ गर्मी गर्मी तिहाई वाले हैं ना महाराज इस सीजन पर ले लिया है एक पे तो बारात बताओ कौन दिन आवत चाहिए बस आ जा 32 तारीख तक का 32 तारीख तक का आए अरे हम तो 31 तारीख का भैया रहा आज को भैया कप्पू जरवाटे काट रहे हो बैठे बैठे हाय हाय दाढ़ी बनवा लो। बोले सच्चिदानंद भगवान की बोले डंगरहा बाबा की। हमारे भाई ठाकुर देखो दाढ़ी कितनी सुंदर बनाया है ना। अगर कोई छोकरी बनवैया हो तो वही बनवा जब हम बुलवा लेगा अभी हम बुलवा लेंगे। बनवैया दादा परिचित दादा दाढ़ी बनवाई हो बनवाई लो। फुहारा तो फुहारा ब्रुश देखिए आइए सभी लोग दो बार परमपिता परमात्मा का नाम उच्चारण करें तब तक वस्तुओं को लेकर के आ रहे हैं। अरे मुझको दिखा दे अपना दीदार मुरली वाले और ये 10 रुपए हमारे भैया अखिलेश शुक्ला यानी हमारे चाचा जी जहाँ कहीं है पंडित सामने आ चुके हो वह धन्यवाद है। सामने बैठे हैं भैया सामने बैठे भाई सब लोग। अभी तक हमने आज 3 दिन हुए हैं हमने कुछ नहीं कहा आज जरूर कहूँगा। अब जरूर कहना मजबूरी बस हम कह रहे हैं वैसे नहीं कहते। सब लोग
हाथ ऊपर उठा लो आप लोग। माताएं नहीं उठाएंगी, माताएं बहनें हाथ नहीं, क्योंकि अगर नारी हाथ उठाती है तो महाभारत हो जाता है। द्रौपदी ने हाथ उठाया था। आप लोग हाथ नहीं, आप लोग केवल तालियां बजाएंगी। और मुझको दिखा दे अपना दीदार मुरली वाले, मुझको दिखा दे अपना दीदार मुरली वाले, मुझको दिखा दे अपना दीदार मुरली वाले, मुझको दिखा दे अपना, मुझको दिखा दे अपना दीदार मुरली वाले, मुझको दिखा दे अपना दीदार मुरली वाले। रखते हैं नाम तेरा, रखते हैं नाम तेरा, साकार मुरली वाले। और इसी बीच हमारे परमात्मा चाचा अखिलेश मिश्रा जी की तरफ से 100 मुद्रा भगवान के चरणों में सादा समर्पित है। 100 रुपए से काम तो चलेगा नहीं फिर, लेकिन अभी कुछ नहीं कहेंगे, अभी तो शांत है थोड़ा। अब समय आ रहा है, धीरे धीरे व्यवस्था कर रहे हैं भाई। भैया काहे टेंशन लेते? और ये हमारे भी रुपया है भैया, चाहे हमारे समझ लो या हमारे रामा राशि भाई राज्य कोई है ठोकर, उनके तरफ से 10 मुद्रा भगवान के चरणों में सादा समर्पित है। भैया मंत्री। हाँ महाराज। ले आए? हाँ महाराज, देखो कितना सुंदर लागत। हाँ बड़ा सुंदर है। तो देवकी को भी बुला लो और इनकी भावरे पड़ जाए। अच्छा, बस शादी करा ही दो। हाँ महाराज, हाँ जल्दी हो चाहिए, अब बहुत टाइम हुई रहो है, अब बहुत खेल बाकी करो है। और हमारे परम आदरणीय श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव जी की तरफ से 10 मुद्रा भगवान के चरणों में सादा समर्पित है। जीवन मंगलमय हो। बुला लो। नहीं होता नहीं आ रही। एक ले जाती है भैया, आप लोग इधर आ जाओ। लकड़ी को महाराज। हाँ हाँ, तुम कह रहे हो हाँ कि वसुदेव सही नहीं है, और अब देखो अब भैया। हाँ अब तो सही है। मास्टर, भैया के लिए क्या कहना कि अट्टा बड़ा बानरा सुंदरा लैया। हम तो और गाँव आइए रहे। अब नागा महाराज में बहुत खेल बाकी परो। अच्छा लाओ दिया फोन दो, हम ले आए। दिया ले आए। परीक्षित दादा, इनको कुछ भाई पैसा दे दो, नहीं ठाकुर को गांठी जोड़ के खड़े हो जाओ। महाराज ऐसे गांठी ना जरूर और खंभा नहीं गड़ी रहा है। हाँ खंभा नहीं गड़ी ऐसे। हाँ कुछ पैसे ले लो, परीक्षित से ले लो। अगर फुलकिया खाओ
तो इनका देखे इनका समझे रहे काम फटाफट होते रहे और जो अगर इनका नहीं समझे तो काम होते है कौन। चलो गाड़ दो। गाठी जोड़ दो, खम्भ गाड़ दो। हाँ भैया आओ भैया आओ खम्भ गाड़ो। कैसे पकड़ाए दो फुट खम्भ गाड़ दिया। भावरे कराए। हम महाराज रुके रहे हो। भावरे कराए। हाँ महाराज चलो इनको घुमाओ फिर। भैया तुम इसी घूमे हो बिटिया, भैया तुम आगे रहो तुम पीछे रहो बिटिया। और हमारे भैया संदीप श्रीवास्तव की तरफ से 20 मुद्रा भगवान के चरणों में साथ समर्पित है। और जो भाई हमारे आरसीसी पे खड़े हैं उनसे मैं भाई निवेदन करता हूँ कि इतनी जगह पड़ी है, बैठ जाओ आराम से, प्रेम से बैठ जाओ भैया। अरे भगवान की कथा में बैठने में भी शर्म है। चलो भैया भावरे चालू करो। यहाँ पहली भावरी हो अब तो बिटिया बाप आएगी। यहाँ पहलिया भावरी हो अब ही बेटी बाप पहले भावरी कर गई तो सही पे नंबर आओ। पहले कर के जब दूसरे पे नंबर आओ। पहले भावरी कर गई तो सही पे नंबर आओ। यह किसरिया भावरी हो अब ही बेटी बाप करी गई चौथी पे नंबर आओ। तीसरी भावर कर गई चौथी पे नंबर आओ। यहाँ बचैया भावरी हो पचैया भावरी करी गई छठी पे नंबर आओ। पचैया भावरी करी गई छठी पे नंबर आओ। यह सचैया भावरी हो अब ही बेटी बाप महाराज रुक जाओ। हाँ काट है छठे भावर हो सतवें पे नंबर आओ। गलत। हमारे यहाँ महाराज रिवाज है या क्या है कि 6 भावरू लड़का घूमी हम लड़का हो पीछे बिटिया हुई हमारे आगे। अच्छा ये भी नियम है। हाँ चलो भाई हम बोल ये भी भावर बोल देंगे, ऐसी बात नहीं अब है। बिटिया तुम हो आगे और भैया तुम हो पीछे। चलो भाई यह छठिया भावरी हो अब तो बिटिया बाप आएगी। छठी भावर करके जब सतई पे नंबर आओ। यहाँ सतई भावरी हो अब तो बिटिया सजाएगी। अभी नहीं है। हाँ हाँ अब ले हबू शब्द ले अब सुनो। यहाँ उल्टा भावरी हो भई है मेरी साथ।
इनका कन्यादान करो। इनका पहले तुम कन्यादान करो। कन्यादान के लिए तुमका सबको ध्यान मरे पर किस प्रकार से किया जाता है? अच्छा अरिया का किरिया मा तुम बैठो बाबू एका किरिया माधान एका किरिया मा तुम बैठो बाबा दौद करू किरिया माधान रे। पचहारी जल्दी हो बाबू मरे तेरे ठहना ही हो। कन्यादान है करते रहो भाई, देवकी उसके कन्यादान। जल बंदर जल बंदर जलारे कंपाई कंपाई तुझे के दीदार। जल बंदर जलारे कंपाई कंपाई तुझे के दीदार। बाबा उठी वो रहा बाबा तब करू के अरुआ बाबा करू के अरुआ मत बैठो बउआ नौकरी में कन्या अरे चलो कंपई जहालू कंपाई कंपई करू तेरी हाँ महाराज, चलो इनको विदा कर दो। आज जिस समय कल्यावा खाओगे भाई, खवाए तो कल्यावा तो चुपके दे। ला भैया कल्यावा लाल इंतजाम लायो। ले कल्यावा खवाओ, मीठा दे। खाली साफ नहीं है, एक खाली अंदर से मंगाना। और देखो कोई लोग जायो ना, अभी झांकी बहुत पड़ी, अभी बहुत झांकी है, आप लोगों को दिखाएंगे। हमने देखो कल थोड़ा जल्दी बंद कर दिया था, तो कुछ माता ने हमारी कहने लगी कि भाई बहुत जल्दी कथा बंद हो गई। आज चाहे बजे 3 पिंडू नहीं सुनेगा। हम रोज ऐसे बैठे रहेंगे, चाहे 3 बजे आप लोग बैठे रहोगे तो मैं भी बैठे रहूंगा। परीक्षित दादा और परीक्षित चाचा
आओ कल्यावा खड़ा हुआ है। खिलाना चाहे वो आकर के कलेवा खिला सकता है वसुदेव को। कल्यावा खवाओ। जो भी कल्यावा खवाना चाहता है सौभाग्य की बात होती है, खिलाने को मिलता है। हाँ ना मालूम हो तो हमसे पूछो। और भैया अखिलेश कहाँ है? अखिलेश को बोला आज नंबर तुम्हार लाग है और कटी है ही नहीं। ये नंबर बिगड़ते लाग है और शाम हुई गए है, कटी है ही नहीं। देखो भाई अखिलेश भैया ने थोड़ा भाई गाँव वाली करीने पड़े है ना, शहर में अपने गाँव वालों को ठंडा पिलाया और हमका गिलास दिखा के चले गए पता नहीं कहाँ। अरे कलेवा लल्ला खाए ले नहीं तो पछितई हो, कलेवा लल्ला खाए ले नहीं तो पछितई हो। जाओ सभी सीख ले हैं। हाँ पूरा सुनाए दे इनका सबका सीख ले हैं। हमका ना बोलती तो हम काहे बताइए। और भैया राज शुक्ला जिनकी तरफ से 10 मुद्रा भगवान के चरणों में सादा समर्पित। अच्छा और सूरज भैया कल्यावा खड़ा हुआ ने गाड़ी सुनाई कहो तो सुनो हमसे। और ये सूरज भैया हमारे अंदौलीपुर वाले नहीं नजर आए। हाँ मुनहर महाराज कह रहे हैं नहीं हम गाड़ी गरी का तबई है। हाँ गरिया भी चलो हम चालू कराते। अरे यही माता है नौरंगिया हमारो भैया बहुत जल्दी है गाड़ी। अच्छा आएंगे भैया रुक जा सूरज आएंगे। हाँ 50 रुपया दे रहे तो प्रतिमा का महाराज 50 उसमें वापसी कुछ नहीं है। और भैया देवो कहाँ गए? हो गया कलेवा। हाँ वो खड़े कर रुक जाइए। देवो गाड़ी सुनो कहो तो सुनो। अरे मेरे प्यारे बोकारा जहाँ पठाई तहाँ जावा के हो मेरे प्यारे बोकारा। आई गए हैं 50 रुपया दे दूंगा कलेवा में यहाँ कहा गाड़ी ना दो जो कर मास्टर। और ये हमारे भैया कुलदीप और बीरू भैया इनको भी बुलाओ। उनको कुलदीप को और मिथुन भैया। अच्छा मिथुन भी बुलाओ। हाँ मिथुन कहा आज छोड़े आज छोड़े है ना जोकर का मास्टर मतलब का हो। और कुलदीप भैया मिथुन भैया गाड़ी सुनो तो सुनो। आइयो पहले अच्छा मैं काम चली रखो बात है साहब रोज मैं मांगा मंजू हुई। अरे यही माता वो भाई नौरंगिया हमारो भैया रुक जाओ मिथुन नहीं बहने का गाड़ी ना दो। और हिमा कुलदीप भैया हाँ। अरे मेरे प्यारे बकरा जहाँ पठाई तहाँ जावा के हो मेरे प्यारे बकरा। अरे पैसा लिख रहे ये पैसे आ गए। अच्छा आए गए कहीं पे आए हैं 20 रुपये। अच्छा कुलदेव कहा थे तो दे देने गाड़ी ना दी। हाँ गाड़ी ना दो। और भैया अब देखो वही देखो हमारे गुरु जी बैठाए। गुरु जी अगर लिखा रहे तुम हो लोग सुन तुम हो आगे गई हो। अरे यही माता है नौरंगिया हमारे
ओ ये हम तुमको दे रहे हैं। जैसे कहने का कौन है नवरंगिया हमरे चच्चा लागे रे कई रुपया देहे हो देखे या छोड़ी भी तुम कौन अच्छा ये हमका देहे हो अब फिर ठीक है 50 रुपया का नहीं तो तुमका का कहीं ना कहीं नहीं तो आज तुम तो सुनिए रहा हो और हमारे अभी कुछ है बकाया बता दें। हाँ हमारे भैया राज शुक्ला, हाँ हाँ हर्षित शुक्ला, हाँ हर्षित शुक्ला अरे महर है नवरंगिया हमारे भैया लागे रे 50 से कम मत लेना। काम चलिए हाँ 50 से कम किसी से ना हो। और हमारे भैया हर्षित शुक्ला और सुन्नी भैया, हमारा छोटा दामाद जो है सुन्नी महाराज दामाद को भी आज नहीं छोड़ेंगे। महाराज हर्षित और राज और पवन कहते हैं इनका 3 जने में नागारी है 20-20 रुपया देंगे नहीं और सुन्नी और यही मासूम में है नवरंगिया हमारे भैया इनकी अच्छा सुम्मी अरे दाता मोरो सुम्मी 20 रुपये ऑपरेटर है भैया ले दिया तुम्हारे चुम्मी कहा तो है गरिया ना और यही अरे यही अमित है नवरंगिया हमारे भैया हेलो रुक जाओ अमित आइए कहा तो 20 रुपया तुम्हारा है और यही सीएम दीक्षित अरे यही सीएम है नवरंगिया हमारे हेलो रुक जाओ आइए सीएम अभी दुकानदार चाचा है बकाया हमारे। अच्छा विजय शुक्ला हाँ 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 नहीं नाम तो हम नहीं लेंगे हमारे चाचा हैं। अब माताएं बहने बैठी हैं हाँ हाँ ले लो हम कथा यहीं पे रोके हैं जन्म भले कभी दिन में कराई तुम पैसा लो अरे पैसे साचा पैसे झूठा पैसे गला कटाता है। अरे विजय बाबा है नवरंगिया हमारे बाबा हेलो रुपया मास्टर बहुत हमारे हम पर चले जाते न ले दी विजय शुक्ला आगे कहा गाड़ी ना दे 50 रुपया है तो हम तो तुमका छूट है हाँ अब इधर डिपार्टमेंट अब चश्मा लगाए सामने बैठे देख ले अमन अमन रह गए हैं अरे चश्मा वाले चश्मा वाले हाँ राधे बाबा और हाय खजुल्ला खाए खाए हाय खजुल्ला खाए अरे हमारा राधे बाबा है चलो तुम गोड़ हम नहीं तुम हम गोड़ हम नहीं दे 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 हो तो दे बस वही अभी का अमन अमन रह गए अब मेरे अभी तो रह गए और अब हमारी माता जी रह गई देखो सामने बैठी हैं। अरे यही माँ अमन है नवरंगिया हमारे यही माँ अमन है सेवन आई का अरे 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 और अब हमारे यहाँ ललित केरी मम्मी कहाँ बैठो काम गाड़ी सुनो लो सुनो हाँ सुनो महाराज रोज रोज रहना की सही है हाँ खुलवाई लो धोती का। अरे मेरे सुनो भैया अब बुधवा तेरे सुनो गाड़ी अरे मेरे प्यारे बकरा है जहाँ पठाई तहाँ जावत हो मेरे प्यारे बकरा अरे रुको जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी नहीं तो नोट आए गए
50 रुपया हमन के यार। और इसी बीच हमारे रामजीवन राठौर, भैया रामजीवन राठौर, सानू शुक्ला और उमेश उर्फ धाकड़ भैया, उमेश उर्फ धाकड़ भैया, और बाराती यादव और शंकर भैया और राजन दादा। यहाँ बताइए। और सानू शुक्ला 100 रुपया दे रहे घाट करिया है ना, मैं 400 दे घुमाए। और 50 रुपया रामजीवन राठौर घाट गाड़ी ना हो। और उमेश धाकड़ बाराती यादव। हाँ ले बराती यादव 20 रुपया दे रहे कहा गाड़ी वाड़ी ना दे हो मास्टर, मैं सवेरे तुम्हारे करी हाँ टूटता मिली। सब रात रहा है रंपत हैरानी कर मंजिले वाला भाई खड़ा है, तुम आए हो तो भैया आएंगे सब लोग। अरे महाराज सब आए गए हैं, सब नहीं बाकी करी है यही सब है। शंकर भैया, राजन भैया। हाँ राजन भैया। अरे ना शक्कर है नौरनिया हमारे चचा लगे रे, ना शक्कर है। रुका भैया देखी तो ऐसे प्यार से चमका थी। अच्छा रुका नहीं था, रुका लपट किया हो। और यही माँ गिरधारी गौआ है नौरनिया हमारे और वो शंकर आए गए हैं, कहा 20-20 रुपया तुम तीनों लोग ले लो और बाकी हमका दे दो तो गाड़ी ना दो। और हमारे राजेश टेलर कहाँ पे हैं भाई? आओ नहीं तो लाइव भिजवाएंगे हम। राजेश टेलर मैदान में आओ, नहीं तो लाइव भिजवा लेंगे। पीछे पीछे अरे और हमारे भैया धमन राठौर राजेश कहा तुम्हें 50 रुपया दे रहना है गाड़ी ना दो भैया। और छुटक्के भैया। हाँ छुटक्के इमा छुटक्के है नौरनिया हमारे भैया छुटक्के आएंगे अभी आएंगे 20 रुपया धमन क्या। और हमारे भैया निर्मल अंकित गुपरा इमा निर्मल है नौरनिया हमारे भैया निर्मल है नौरनिया। रुक जाओ। और अंकित गुपरा इमा अंकित है नौरनिया हमारे भैया और अभी एक व्यक्ति और छुड़ा है। अरे अंकित अच्छा बनाए काम चलो। अरे मेरे प्यारे बकरा है जहाँ पठे तहाँ जावा के हो अंकित मनी बनाए। अरे रुक जाओ। अरे गाड़ी न काम में उठना माने भैया। और अभी है अंकुल पाल। अरे तो मेहनत हमें तो कह रहा है। बताओ हम अपना का बना करिए ली। हाँ भाई देखो अब बक्सन जी आपको भी नहीं तो बता सुनो नहीं तो सुनो बाजी हमारे लिए स्पेशल है। चलो तुम गाड़ी ना लो अपना करिए ली, लेकिन महाराज भाई बनते नहीं भाई देखो हम है मेहनत कर रहे हैं ना। और हम अपना बताओ तुम करिए अपना कहिया अब तुम जाओ तो तुम्हारे लिए 100 रुपया हम देवा अपना करिए। अरे यही ना रुको रुक जाओ दादी बड़ा बैठी। अरे सिंगार दानी चोटी हाय दैया दैया सिंगार दानी चोटी।
अरे यही माँ कल्लू का है नौरनिया हमारे चाचा लगे यही माँ। अब ऐसा करो भैया, हाँ इधर देखिए, इधर भी बाजार अभी है। हाँ ये माँ कल्लू बचे मथुराम राठौर। हाँ हाँ ले लो। पहले इधर से भी प्रोजेक्ट लड़ाई में मिले उसकी आ रही है। अरे टेलराई में है तो ठीक है, आज तो हमें सब माफ हो। सब तुम्हारे ही ये है। हाँ। हम कहीं तुम्हारे ही ये आई नहीं तेरे ले। और 200 रुपये कल्लू दे देने हैं, घाट में दरियाओ है ना। अरे ये का मधुराम है नौरत, अरे 200। अच्छा शुक्रिया बता करे भैया, ये भागवत होते नौटंकी ना है शुक्रवा हमारे के। हाँ शुक्रवा है हमारे टीम में 20 रुपया काट लो कहते हैं, कोई गलत शब्द न होने। हाँ भाई यार नौटंकी पैसे भले भी इसके 40 वापस कर दो भाई, पैसा ना दो भाई, शुक्रिया भागवत होते ऐसा ही तो शुक्रवा हो। इधर से दे दो। अरे चल रही है महाराज तो बतावर रहे, आवाज तो हम काफ तो है। अरे अमरूद उठाइए देखो तो कुछ नहीं बनी, बनैया हो तो बिगड़ गई, सीधा दौड़ भाग दिया हो। अरे यही बात चल रहा है। हाँ ठीक है, अब ठीक है। कुछ एक लाख वैसे पटक लिया। जल्दी वाला काम करो भैया, कथा आगे बढ़ाने दो। इतना बैठा उधर में बैठे हैं रूम में। हेलो, अब गाड़ी पूरी बंद करो और सुनो। अरे निहोरे परसई जनक दी धतिया मैली हुई जाई रे, निहोरे इनको खड़े करो। क्या बड़ा है? अरे यही ना धीरज है नौरंगिया हमारे भैया लगे यही ना। चलो ठीक है, चल 500 की परी तो 500 की निकाल लो, इसीलिए महाराज तुम्हारे जुम्मे है। महाराज हाँ हाँ अभी कम तो गलत नहीं है, कम वो कराई देना पड़ेगा क्या? महाराज कहते हैं नहीं तो तुम हो डालो, डरवा दी तुम्हारों का। अरे ससुर हो तो इतने कहा है, चाचा ही हो, चच्चा हो तो बप्पा हो, सब है तुम्हें। चलो ठीक है, हम तो तुम हो। हाँ महाराज ठीक है, करेगा अब बताइए। आज जिस समय वसुदेव अपनी बहन देवकी को विदा करने के लिए तैयार होता है बच्चों, वसुदेव कंस कैसे रहेगा? सुनो बिटिया, जाती तो है, छोटू भाग के मत जाओ, अभी तुमसे बकाया है, लास्ट तक आज हम दे देंगे तुमसे भी। बिटिया हाई जाती तो हो, लेकिन हम तेरे हो नहीं रहो जाती। सुनो बिटिया, और ससुर में जाए तो कैसे रहोगे? हमारी बात बताइए कैसे रहोगे? बिटिया ससुर के जाए तो कैसे रही हो, हम बताए थे कैसे रह जाए। सुनो रेडी हो वाले,
अरे बिटिया बताई कैसे रही उधर। अरे मई के तेरे ससुर का जायो धीर बताओ धर बिटिया। हमारे भैया मई के तेरे ससुर का जायो धीर बताओ धर बिटिया। अरे जब सास तुम्हारी खाना मांगे खरिया मारुत हो बिटिया। सास तुम्हारी खाना मांगे खरिया मारुत हो बिटिया। कैसे तेरे ससुर बजायो धीर बताओ धर बिटिया। अरे जब ससुर तुम्हारे पानी मांगे तो काट हो बिटिया काट रही हो। अरे जब ससुर तुम्हारे पानी मांगे बिटिया मारुत हो बिटिया। कैसे तेरे ससुर बजायो धीर बताओ धर बिटिया। और जब बिटिया काट हो और जब कपू तुम्हारे कछो कहाए हमारी बात माने हो तो उन करो। अरे जब कपी तुम्हारे कछो कहाए तो गंडन मारो करो बिटिया। तुझे तेरे ससुर बजायो धीर बताओ धर बिटिया। ऐसे रहो रे बिटिया बात भैया हमारे। भैया तुम तो ऐसे समझा रहे हो महाराज जो जैसे सब कहानी बिगड़ जाए। अरे महाराज क्योंकि हमने देखा है बाराबंकी में हाँ ये जो दोनों खड़े हैं कलाकार ये दोनों बाराबंकी के हैं, यहाँ के नहीं है। हाँ इनके भी वहाँ हाँ एक माता अपनी बिटिया को समझा रही थी, जानते हो कैसे? कैसे कि जब अपने घर जायो बिटिया, हाँ जब अपने घर जायो बिटिया, तुम अलग धरो थरिया लोटिया। जब अपने घर जायो बिटिया, तुम अलग धरो थरिया लोटिया। घर सासु ननद कछु तुम्हें कहे। ये बिटिया हमारी बिटिया यहाँ बैठी है, उसको भी बता दे। हाँ तो बहुत सकते हाँ सासु ननद कछु तुम्हें कहे, तो वही जो नोच डालो बिटिया। जब रात सलासन 12 बजे, जब रात सलासन 12 बजे, तब बकरी भूत दिहो बिटिया। लेकिन बिटिया हम तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं, ऐसा मत करना। क्योंकि जो माताएं अपनी बेटी को इस प्रकार से पढ़ा करके ससुराल को विदा करते हैं, उनकी दशा क्या होती है जानते हो? क्या होती है पापा? एक बार एक पति नाराज होकर के अपनी पत्नी को आग लगा देता, तो वो लड़की थाने में बयान किस प्रकार से देते हैं? लाइन बोलेंगे, ज्यादा नहीं बोलेंगे, कथा को लेके चलेंगे।
कि बाबूजी मेरे सास ससुर ने किया कमरे में बंद। बाबूजी मेरे सास ससुर ने किया कमरे में बंद। तेल की पिपिया हाथ में लेकर आई छोटी नंद, हाथ में दिया सलाई, पिया ने मेरे आग लगाई, हाथ में दिया। बाबूजी मेरे सास ससुर किया कमरे में बंद। तेल की पिपिया हाथ में लेकर आई छोटी नंद, हाथ में दिया सलाई, पिया ने मेरे आग लगाई। घर साजन के थी मैं बहुत प्रसन्न। ब्याहत आई घर साजन के थी मैं बहुत प्रसन्न। सोने में इस टूटर मांगा रह गई थी मैं सपन, कैसे गौना भूल पाई, पिया ने मेरे आग लगाई। ज्यादा नहीं बोलेंगे, आगे कथा को चलेंगे, फिर अगर समय मिल जाएगा तो आपको जरूर श्रवण कराएंगे। अगर जो माताएं बहनें अपनी बेटी को इस प्रकार से पढ़ा के भेजती हैं, उनकी यही दशा होती है, उनको आग ही लगाई जाती है। तो बिटिया हम आपसे हाथ जोड़ते हैं सभा में, मेरे बचनों को हमेशा याद रखना। सास ससुर पति पूजा, सास ससुर और पति से अपने प्रेम रखना, हमेशा सेवा करना। महाराज हाँ हाँ, अब हम इनकी विदाई करवा दी। हाँ विदाई करा दो। और झांकी बहुत करी है। आज वसुदेव अगर जब चलने लगे तो कंस क्या करता है, स्वयं अपने रथ को लेकर के अपनी बहन देवकी को छोड़ने जा रहा है। बताया भी है, शास्त्रों में भी आया है कि रथ पर देवकी जा रही थी, रथ पर देवकी जा रही थी, पीछे से एक रसाला था। रथ के पीछे वहाँ कंसराज, रथ के पीछे वहाँ कंसराज, वसुदेव कुंवर का साला था। रथ पर देवकी जा रही थी, पीछे से एक रसाला था। रथ के पीछे वह कंसराज वसुदेव कुंवर का साला था। आज कंस अपनी बहन देवकी को स्वयं छोड़ने जा रहा है। और हमारे भैया संदीप श्रीवास्तव जी की तरफ से 10 मिनट का भगवान के चरणों में सारा समर्पित है। आज कंस स्वयं अपनी बहन देवकी को रथ से छोड़ने जा रहा था, तब तक भक्तों
एक घटना घट जाती है। कौन सी? आकाशवाणी हुई, अरे वो कंस कंस मत फूल बहुत, वो कंस कंस मत फूल बहुत, या फूल फूल कुम्हिलाएगा। विश्वास रहे बस यही फूल, विश्वास रहे बस यही फूल, तुझको फूल में मिलाएगा। आकाशवाणी हुई, अरे कंस, तो जिस लाड़ और प्यार से अपनी बहन देवकी को भेजने जा रहा है, इसका जो फूल होगा वही तुझको धूल में मिला देगा। बताया कि इसके 8वें गर्भ वाला, इसके 8वें गर्भ वाला देवों का गर्व बढ़ाएगा। तुझको तेरे यमपुर की हवा कराएगा। आकाशवाणी हुई कि इसके 8वें गर्भ वाला देवों का मान बढ़ाएगा और तुझको तेरे मित्रों समेत यमपुर की हवा कराएगा। जिस समय कंस आकाशवाणी को सुनता है, भक्त हुआ क्या जान लो कि देवकी पे एक ताज गिर गई। आज कंस दौड़ करके रथ से कूद पड़ा और जा करके देवकी के केसों को पकड़ के खींच लिया। देवकी के केसों को खींच लिया और तलवार को खींच लिया। किस प्रकार से कि अबला के केस हाथ में थे, अबला के केस हाथ में थे, ऊपर से कठिन दुधारी थी।
अथवा भाई के हाथों से मर रही बहन बेचारी। दौड़ करके अपनी बहन के केसों को पकड़कर जमीन पे पटक दिया और जब जमीन पर पटक दिया म्यान से तलवार को खींच लिया। जिस समय तलवार से देवकी को मारना चाहा उसी समय वसुदेव तलवार को ही पकड़ लिया। कहा अरे वीर, एक वीर हो करके एक अबला पे अत्याचार कर रहे हो। कहा एक वीर हो करके अबला पे इतना बड़ा अत्याचार। तो वसुदेव कहने लगा कंस, अभी तुमने आकाशवाणी नहीं सुना, मैंने वाणी को सुन करके भाव हृदय में समझा है, पर यह न समझ में आता है इस हलचल का कारण क्या है। वसुदेव भी कहा कि मैंने सुना है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है। वसुदेव कहने लगे भैया कंस, अरे क्यों तुले हुए हो नाहक ही, क्यों तुले हुए हो नाहक ही, बेबस अबला के प्राणों पर। प्राणों पर संदेह देवकी पर संदेह देवकी पर अथवा इनकी संतानों पर। वसुदेव कहने लगे कि भैया कंस, आपको देवकी पे संदेह है या देवकी की संतानों पर? तो कहा आकाशवाणी तो हुई है कि इसका जो 8वां गर्भ होगा वही मेरा काल होगा। वसुदेव कहने लगे तो भैया इसमें क्या है, मैं आपको 8वां ला करके दे दूंगा, 8वां पुत्र आपको ला करके दे दूंगा। आज इसी प्रकार से कहा कि अगर 8वें गर्भ से आपको डर है तो 8वां पुत्र जो होगा मैं उसको आपको ला करके दे दूंगा। दिलवा दो जरूर। वसुदेव कहने लगा, वो कंस कहने लगा नहीं वसुदेव, जब तक ये 8वां गर्भ न हो जाए तब तक आपको मेरे कारागृह में रहना होगा। भक्त हुआ क्या, भक्त वही हुआ आज देवकी वसुदेव के साथ में कि जो पांव रचे थे मेहंदी से और जो हाथ रचे थे मेहंदी से, पटकड़ियाँ उन्हीं में भरवाई जो।
अपने बहन देवकी और बहनोई वसुदेव के हाथों में हथकड़िया और पांव में बेड़िया डलवा दिया। जिन हाथों में देवकी की मेहंदी लगी थी, छूट नहीं पाई थी, उनमें हथकड़ियां डलवाई और डाल करके अपने कारागृह में बंद कर दिया। जब बंद कर देता है, धीरे धीरे भक्तों वो समय आया कि देवकी को पहले पुत्र का जन्म हुआ। और जब पहला पुत्र देवकी का जन्म हुआ तो वसुदेव अपने वचन के अनुसार पुत्र को लेकर के कंस के दरबार में आते। और जिस समय कंस के दरबार में आए, कंस ने बालक को देखा तो क्या बोला कि निष्कारण इसे न मारूंगा, निष्कारण इसे न मारूंगा, ले जाओ इसका सुख भोग से। यहाँ पर ले आना, कंस कहने जब वसुदेव पहले पुत्र को लेकर के गए तो जिस समय उसने देखा तो विचार किया। कंस कहने लगा निष्कारण इसे न मारूंगा, ले जाओ इसका सुख पाना। 8वां गर्भ जब पैदा हो तब उसे यहाँ पर ले आया। वसुदेव विचार किया कि चलो कुछ तो दया आई। वसुदेव अपने लाल को लेकर के वापस होने लगे। उधर देवताओं ने विचार किया अगर कंस को इसी प्रकार से दया आ गई तो इस पापी का घड़ा नहीं भरेगा, और अगर घड़ा नहीं भरेगा तो उस पर पिता परमात्मा का अवतार नहीं होगा। आज यही सोच करके नारद ऋषि बीड़े को उठा लिया और बीड़े को लेकर के चल देते हैं श्रीमान नारायण 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 करते हुए। और नारायण नारायण करते हुए कहाँ आते हैं? कंस के दरबार में आ गए।
और ये हमारे भैया छोटू जिनकी तरफ से 50 रुपए एक गार्डन वाले अब आए हैं। धन्य हो भैया, इसे ब्याह हमारे को कराए दिया हो तो ये तो बाद में यहाँ पठाई हो, नहीं तो पता लगी आखिरी पठाई हो। आज जिस समय बालक को लेकर के जा रहे थे, उधर से नारद ऋषि विचार किया कि अगर इस दुष्ट ने बच्चों को इसी प्रकार से छोड़ दिया तो इसका पाप का घड़ा नहीं भरेगा। आज नारद ऋषि भी वहीं पहुंच जाते हैं और जब गए तो कंस से कहने लगे कि कंस, ये मैं क्या देख रहा हूं? कहा क्या? कहा ये मैं क्या देख रहा हूं कि वसुदेव अभी किसी बालक को गोदी में लेके गए। कहा हाँ ऋषिवर। कहा क्यों? अरे कहा मुझको 8वें गर्भ से डर है, जो देवकी का 8वां पुत्र होगा मुझको उससे डर है। ये तो पहला पुत्र है, इसको मैं क्या करूंगा, इसीलिए इसको छोड़ दिया। नारद ऋषि ने एक फूल को उठा लिया, एक कमल का फूल उठाया। उस कमल के फूल में 8 पंखुड़ियां होती हैं। कमल के फूल को उठाया और कंस से कहने लगा कि कंस, इनको गिनती करके दिखाओ मुझे। तो आज कंस जैसे यहाँ से लग लगाता है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ 8 गिरती है और जब इधर से लगाता है तो इधर 8 गिरती है। यानी हर तरीके से नारद ऋषि ने ऐसा उसको चक्कर में डाल दिया। तो कंस कहने लगा ऋषिवर कि जो पहली है वह अष्टम है, जो पहली है वह अष्टम है, जो अष्टम है वह पहली है। प्रत्येक 8वीं है राजन, प्रत्येक 8वीं है राजन, प्रत्येक तो पहली है राजन। कहने लगे कि ईश्वर, इसमें जो पहली है वही 8 है, जो 8 है वही पहली है। कहा अरे आप देवताओं को नहीं जानते हो कि देवता कितने बड़े छलिया होते हैं। 8वें के चक्कर में कहीं पहले दिन में आ गए और तुम उन पर दया करोगे, छोड़ दोगे तो वो तुम्हारा काल बन जाएगा। कंस दौड़ता हुआ गया और वसुदेव के हाथ से उस मांस के लोथड़े को छीन करके पृथ्वी पर पटक देता है। इसी प्रकार से भक्तों कंस ने 6 पुत्रों का वध किया। देवकी के 6 पुत्रों का वध किया और जब 6ठे का नंबर आया तो यहाँ पे कथा थोड़ा ध्यान से श्रवण करेंगे कि देखो किस प्रकार से बलराम का जन्म होता है। जब 6ठे का नंबर आया तो वो परमपिता परमात्मा कहाँ को जाता है भाई? परमपिता परमात्मा शेष जी के पास पहुंचा। शेष जी के पास पहुंचे और कहा भैया शेष, चलिए मृतलोक को चलना है। शेष जी कहने लगे कि भैया मुझे अब आपके साथ में जाने की कोई इच्छा नहीं है। कहा क्यों? कहा आप बड़े बन करके जाते हो और मुझको छोटा बनाते हो।
आप बड़े बन करके जाते हो और मुझको छोटा बना देते हो। मैं आपकी इतनी सेवा करते करते पीड़ित हो जाता हूँ, तो अब इच्छा ही नहीं रही कि मैं आपके साथ में चलूं। वो पार ब्रह्म परमात्मा कहने लगा, तुम रामा अवतार में छोटे लक्ष्मण बने और मैं राम बना। तुम जानते हो कि मैं जब राम बना था तो मुझको बहुत सुख था, तुम ही दुखी हुए। कहा हाँ भैया। कहा क्यों? कहा आपने 14 वर्षों तक नारी का भी भोग किया। आप 14 वर्ष जब वनवास हुआ था तो आपने नारी का भी भोग किया। कहा हाँ ये तो बात सच्ची है, हमारी अर्धांगिनी सीता साथ में थी। कहा 14 वर्षों तक आपने निंद्रा में भी सोया। कहा हाँ सोया भी नहीं। और 14 वर्षों तक आपने भोजन भी ग्रहण किया। कहा हाँ। कहा तो इसमें कौन बड़ी बात है? मैं ये मानता हूँ कि आपने भाई नारी का त्याग किया। आपकी धर्मपत्नी उर्मिला जो थी वो अयोध्या में थी, 14 वर्ष तक आपने नारी का मुख नहीं देखा। ये भी मानता हूँ कि आपने 14 वर्षों तक सोया नहीं, परंतु यह कैसे मान जाऊं कि 14 वर्ष तक आपने भोजन नहीं ग्रहण किया, क्योंकि फल तुम ही तोड़ के लाते थे और तुम ही उनको वितरण करते थे, बांटते थे, और हम खाते थे, आप ही करते थे। शेष जी कहने लगे भैया यही तो बात है, इसी के कारण मैं आपके साथ में नहीं जाऊंगा। कहा क्यों? कहा क्योंकि मैंने 14 वर्षों तक ना तो नारी का मुख देखा है और ना 14 वर्षों तक मैंने सोया है और न 14 वर्षों तक भोजन ग्रहण किया है। इसमें भी एक रहस्य था। किसी कवि ने लिखा है कि नींद नारी जो भोजन तजई, नींद नारी जो भोजन तजई, मेघनाथ का बदल गए। कहा कि नींद नारी जो भोजन करे वही मेघनाथ का वध कर सकता था। प्रभु राम के क्षमता नहीं थी, राम भगवान थे, ब्रह्म थे, सब कुछ थे, लेकिन राम मेघनाथ का वध नहीं कर पाते अगर लक्ष्मण साथ में न होते। जो बात मैं बता दूंगा वो हो सकता है कोई भी ध्यान आपको न बताएगा। बलराम का जन्म तो ऐसे बता दिया, रुक्मिणी के गर्भ में गए, उनका गर्भ नष्ट करके रुक्मिणी के गर्भ में पहुंचा दिया, है ना। रोहिणी के गर्भ में वहां जन्म दिखा देते हैं, लेकिन जन्म और इनका विवाह भी किसी ने नहीं श्रवण कराया होगा। मैं विवाह भी सुनाऊंगा, ऐसा बात नहीं। बलराम का भी विवाह हुआ। आज जिस समय लक्ष्मण ने इतना कहा कि मैंने भोजन नहीं ग्रहण किया, शेष जी ने कहा, तो कहा फिर वो फल हुए क्या? तो शेष जी कहने लगे कि मैं उन फलों को सुखा सुखा करके अयोध्या में मंत्र के द्वारा, कंदनामी एक गुफा अयोध्या में है, उसमें सारे फल रखे हैं। भगवान सारे फलों को मंगाते हैं और रोज की तरीके से गणना किया तो उसमें 5 दिन के फल कम निकले। जब 5 दिन के फल कम निकले तो प्रभु कहने लगे कि शेष जी आप झूठ बोल रहे हैं, 5 दिन के फल खाए हैं। तो शेष जी हाथ जोड़ करके कहने लगे कि नाथ मैंने 1 दिन का फल नहीं खाया है। कहा फिर 5 दिन के हुए क्या हुए हैं? तो क्या बताया कि पहला फल कम उस दिन का है, पहला फल कम उस दिन का है, जिस दिन भैया वनवास हुआ
फल कम से दिल का जब भाई भरत का मिलन हुआ बताया कि पहला फल कम उस दिन का है जिस दिन भैया वनवास हुआ। का जब वनवास हुआ था तो फल नहीं आए थे, ना आपने खाए थे ना हमने खाए थे। और दूसरा फल जब भाई भरत मिलने गए थे तो फल तो आए थे परंतु खुशी में किसी ने नहीं खाए थे। कहा चलो मानते हैं, फिर 3 दिन के फल क्या हुए? तो शेष जी बोले कहा भैया अरे तीसरा तो फल कम से दिन का, तीसरा तो फल कम से दिन का माता सीता का हरण हुआ। चौथा फल कम है दिन का